जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप हम लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने मूव टूल को स्टडी किया था, जिसमें हमने मूव टूल की शॉर्ट कीज़ को और उसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके इस्तेमाल को स्टडी किया। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, तो प्लीज़ वो वीडियो लाज़मी देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। आज से हम मार्केट टूल का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट टूल की शॉर्ट कीज़ क्या हैं और उसके सब मेन्यू में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि मार्केट टूल की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और उनकी शॉर्ट कीज़ क्या हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हाल नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया। तो चलिए आइए देखते हैं अपने नए टूल को। ले जी, मैं फ़ोटोशॉप में आ गया हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारा मार्केट टूल किधर है। हमारा मार्केट टूल ये मूव टूल के साथ है। ये दूसरा टूल जो है ये मार्केट टूल है। इसकी शॉर्ट की एम है। जब हम इसके ऊपर कर्सर लेकर जाते हैं तो ये देखें, ये खुद ही बताता है कि इस तरह से सिलेक्शन की जाती है इस पर। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा सा दबा कर रखूँगा या राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, या थोड़ा सा नीचे दबा कर रखना है या राइट क्लिक करना है, तो हमारे पास इसकी ऑप्शंस शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है जब भी हम मार्केट टूल को सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद होता है इलिप्टिकल मार्केट टूल, और उसके बाद फिर सिंगल रॉ मार्केट टूल, और फिर सिंगल कॉलम मार्केट टूल। आज से हम रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का आगाज करेंगे। ये अगर हमें ये समझ आ गया तो बाकी को समझना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बाकी की सिर्फ शेप की तब्दीली है, अदरवाइज फंक्शन तकरीबन एक जैसे ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहले है वो है न्यू सिलेक्शन। जब भी हम मार्केट टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई सिलेक्शन बनाएंगे तो ये न्यू सिलेक्शन बनाएगा। जैसे ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई, तो जब मैं एक और सिलेक्शन बनाऊंगा तो एक नई सिलेक्शन बनाएगा। ये देखें, जब भी मैं माउस छोड़कर किसी दूसरी जगह पर सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा तो वो नई सिलेक्शन बनाएगा, पिछली वाली खत्म हो जाएगी। ये देखें, पिछली वाली खत्म हो जाती है और नई सिलेक्शन बन जाती है। अब आगे नई ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मौजूद है वो है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास पहले से एक सिलेक्शन मौजूद है, हम ये चाहते हैं कि एक सिलेक्शन और लें जो इसमें मर्ज हो जाए, जो इसी के साथ ऐड हो। तो आइए, तो ये देखें, अब ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई है और मेरे पास अब ये दूसरी ऑप्शन है वो है ऐड टू सिलेक्शन की। इसका एक तरीकाकार तो ये है कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ ऐड टू सिलेक्शन को, और ये देखिए मेरे कर्सर के साथ प्लस का निशान बन गया है। और जब भी मैं सिलेक्शन बनाऊंगा वो इस सिलेक्शन के साथ ऐड होगी। ये देखिए, अब ये शेप कैसी बनी है, मैं इसमें कलर फिल करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो इसमें कलर फिल हो जाएगा। ये देखिए, इसमें कलर फिल हो गया, तो ये इस तरह की शेप बनी है। अब इसकी शॉर्ट की भी देखते हैं। हम दोबारा न्यू सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और मैं चाहता हूं कि अब शॉर्ट की के जरिए इसमें ऐड टू सिलेक्शन का हो। तो उसका आसान तरीका ये है कि मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा और जो सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ उसके मुताबिक अपने सिलेक्शन को बनाऊंगा। तो ये देखिए उसमें ऐड होती जा रही है और हमारे कर्सर पर ये प्लस का वो निशान भी बन चुका है ऐड टू सिलेक्शन वाला। जी,
अब चलते हैं हम इससे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, तो वो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट से मुराद आप समझ ही रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि इससे मनफी होगी, ख़त्म होगी। हम ये चाहते हैं कि एक सिलेक्शन बनी हुई है और हम एक सिलेक्शन बनाएं जो इसमें से माइनस हो। तो ये इसका तरीकाकार ये है कि हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए हमारे कर्सर पर माइनस का निशान आ गया। अब जहाँ से हम सिलेक्शन बनाएंगे वो माइनस होती जाएगी। ये देखिए, ये देखिए कंट्रोल बैक स्पेस करके आप इसका कलर देखें, ये देखें ये रंग शेप बन गई। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट की बताता हूँ। मैं दोबारा न्यू सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट की के जरिए बढ़े। तो वो उसका तरीकाकार ये है, आल्ट की को प्रेस करना है और ड्रैग करना है। जब आप आल्ट की प्रेस करेंगे तो आपके कर्सर पर माइनस का निशान शो हो जाएगा। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो वो जो सिलेक्शन होगी वो माइनस हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए माइनस हो रही है। इसमें आपको कलरफुल करके दिखाता हूँ ये कैसी शक्ल बनी है। ये देखिए, जहां जहां से मैंने उसको माइनस किया था वहां वहां से वो सिलेक्शन खत्म होती गई है। मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ। अब हम एक नई शक्ल बनाते हैं, दोबारा से एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी सिलेक्शन बनाऊं कि जो मैं अगर इसके ऊपर ओवरले करूं तो सिर्फ वो हिस्सा बचे जो इसके ऊपर ओवरले हो रहा हो। तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। यानी जो चीज हम सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जो इंटरसेक्ट हो रही होगी, जो इंटरसेलेक्ट हो रही है, इंटरसेलेक्ट का मतलब ये है कि उन दोनों सिलेक्शंस के दरमियान में सिलेक्ट हो रही होगी, सिर्फ वही रहेगी, बाकी खत्म हो जाएगी। तो मैं इसको सिलेक्ट किया मैंने। अब देखिएगा, ये मैंने सिलेक्शन की तो अब जो हिस्सा हमारा इन दोनों सिलेक्शंस के दरमियान में है सिर्फ वही बचेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने कर्सर को उठाया तो बाकी सिलेक्शन खत्म होगी, सिर्फ उतना हिस्सा बच गया। दोबारा इसको देखते हैं शॉर्ट की के जरिए। मैं दोबारा न्यू सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्लस आल्ट। जैसे ही मैं शिफ्ट और आल्ट प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई वाला निशान स्टैरिक हमारे कर्सर पर बन गया है। अब जैसे ही मैं कोई सिलेक्शन बनाऊंगा तो जो सिलेक्शन हमारी सिलेक्शन पर ओवरले हो रही होगी वही सिलेक्शन बनेगी, बाकी खत्म हो जाएगा। ये देखिए, बाकी हमारी सिलेक्शन खत्म हो गए। तो आज हमने सीखा कि हमारे मार्केट टूल में कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और उसकी प्रॉपर्टीज में से हमने ये 4 ऑप्शंस स्टडी की, जिसमें हमने न्यू सिलेक्शंस, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शंस। इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा ताकि हमारी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।